आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। आज देखिए कि पटना के गांधी मैदान के पास हम आए हुए दोस्तों कि ये पहले जो क्या हुआ था, कुछ देर पहले की बात है, घटना की बात है कि ये लोग कुम्हरार जो पार्क है ना, जो अशोक जी का है, वहां पर उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या मैटर है दोस्तों, क्या दिक्कत है? ये कुशवाहा समाज से ये लोग आते हैं दोस्तों। आपको जानते हैं कि डिप्टी सीएम भी कुशवाहा समाज से आते हैं कि नहीं? तो इन लोग सम्राट चौधरी, तो इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो गया था। कि वहाँ सुनने में आया था कि भागम दौड़ पूरा हो गया था, पूरा प्रोटेस्ट लोग आए हुआ था। अभी भी वहाँ पर देखे कि दीप जल रहा है, कैंडल जल रहा था, पूरा मतलब सेटअप पूरा वहाँ पर था। तो क्या कारण, क्या रीजन था? सबसे पहले न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। वो जो कुम्हरार पार्क है, एक समय में मौर्य राज दरबार के नाम से जाना जाता था। वहां पर विश्व विजेता महान सम्राट अशोक महान रहते थे, उनकी किला थी। आज पुरातात्विक विभाग ने, सरकार ने 2005 में खुदाई थी। उस खुदाई में सम्राट अशोक की 3884 जो है कि उसमें खंभा सम्राट अशोक का पाया गया था। सम्राट अशोक का औषधालय भी पाया गया था। पानी जाने के लिए उसमें मिल था। अंदर अंदर से दूसरे किला में जाने का भी अगम कुआं जो है, अंदर अंदर जाने का सोना उना लोग सोचते, वही में छुपाते थे, करते थे। नहीं, सोना नहीं थे, वो जो रहते थे उसमें संचालित होता था। और जो गांधी मैदान है, वो गांधी मैदान नहीं था, उस सम्राट अशोक का पुलिस छावनी था। और संदलपुर में राजमहल भी है सम्राट अशोक का। और पूर्णतः जो है अफगान से लेकर के आपको जो अखंड भारत का निर्माण किए थे, पूरे अखंड भारत में पाटलिपुत्रा की धरती से उन्होंने राज चलाता था। जिसमें आज बिहार में जैसे गुरु गोविंद सिंह का मंदिर बनाया गया है, उसी तरह से हम लोग ने सम्राट अशोक की प्रतिमा उसमें लगाने स्थापित कर दिया है। और जो है कि वहां पर सम्राट मौर्य राज दरबार हम लोग सरकार से डिमांड है, और हम लोग उसको स्थापित करा के रहेंगे। यानी कि उनमें मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा डालवाना चाहते हैं पूजा करने के लिए। हाँ, सम्राट अशोक का उसमें मंदिर बनेगी। और जैसे गुरु गोविंद सिंह का पर्व मनाया जाता है, जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर का, अयोध्या वो तो भगवान है, आपके गुरु हैं। ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। जैसे सम्राट एक मनुष्य थे, उसी तरह से उस मनुष्य थे, उन्होंने उस तरह का कर्म किया है। सम्राट ने पूरे विश्व पर राज किए थे, गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व पर राज किए थे। आज जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं तो गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं कि हम गौतम बुद्ध के देश से आए हैं। एक पॉकेट में, बुद्ध के धरती से आए हैं, एक पॉकेट में रखते हैं। एक सम्राट अशोक का भी सिंबल रखते हैं। जो सी स्तंभ है, उसी स्तंभ वहां दिखलाते हैं कि हम सम्राट के धरती से आए हैं, सम्राट अशोक के धरती से आए हैं। और उसके छत्र छाया में विदेशों में दिखा करके वो विदेश पर राज करना चाहते हैं। तो जो उनका अस्तित्व है, जो मौर्यवंशी का जो है, उसको मंदिर को हम लोग पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए जो है कि 2500 दिए जलाई गई है, 2500 दिया जलाई गई है, उसमें मूर्ति स्थापित कर दी गई है। और उसी को प्रशासन के द्वारा जो है कि माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय डीएम साहब को, यानी जो जितने भी प्रशासनिक तंत्र है, सारे लोगों को लेटर 2 अक्टूबर के पहले ही दे दिया गया था। नहीं, अभी प्रशासनिक तौर पे हम बात हुआ, वहाँ आप लोग तो थे नहीं, उससे बात हुई तो बोले कि हमको डीएम से आदेश मिलेगा तो हम काम करेंगे। लेकिन बिना सूचना के यहाँ पर लोग आ गए थे, ऐसा बोले। कोई बात नहीं है, सारा रिसीविंग लेटर है। अगर कार्यक्रम करने के लिए अगर रोक दिया जाता कि आप लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं,
सम्राट अशोक की प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं, विधि तो नहीं लगा सकते। हाँ, हम लोग विधिवत और सिस्टम से वर्क कर रहे थे। तो वो अभी का सिस्टम वहाँ पर आप लोग वहाँ पर तो आप लोग सिस्टम से बात हुआ तो बोले कि मतलब कि नहीं हम लोग की कोई जानकारी नहीं थी, एक बार आप लोग आकर के काम आपको जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपको दिल्ली के लोकसभा में बैल का सिंगल लगा दिए हैं और राजतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को इंडिया से हटाना चाहते हैं। उनका ये मनोवृत्ति है, इंडिया से हटाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया है कि राम राज आएगा और हर एक घर में भगवा फहराएगा। लेकिन इंडिया में 22 तारीख को भगवा तो फहर गया, लेकिन राम राज इंडिया में नहीं आएगा। अगर ला सकता है तो वही ला सकता है जो सम्राट अशोक होगा, वही ला सकता है। आप क्या और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से न्यूज चैनल के माध्यम से हम डिमांड करेंगे कि अगर आप सम्राट लगाते हैं, सम्राट का वंशज है, मौर्य वंशी का अगर वंशज है, तो आप जैसे यूपी के लठिया में, जमनिया के पास में यूपी के लठिया में जैसे सम्राट अशोक का गेट बना है, वहां पर जो है कि बिहार सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, उस तरह से आपके द्वारा सम्राट अशोक का मंदिर का निर्माण जो है कि पाटलिपुत्रा की धरती पर कराया जाएगा। यह मुझे पूर्ण भरोसा है। आपका यही मांग है स्वामी विवेकानंद अपने माता पिता को ही पूजा, जो जन्म दिया, जो एक धरती पर हम लोग को खड़ा किया है, तो सबसे पूजा, सबसे पहली प्राथमिकता अपना माता पिता का होता है। तो हम लोग का माता पिता है। पुण्य तिथि मनाते हैं, सब चीज करते हैं, जन्म तिथि पुण्य तिथि सब मनाते हैं ना। इसका मतलब क्या कि माँ बाप को जा करके उनको मतलब कि राम जी प्रतिष्ठा डालिएगा, इस तरह का काम किया। देखते होंगे कि महान सम्राट अशोक जी कितने थे, कैसे थे। देखिए मैडम, आप लोग का मीडिया से धन्यवाद देते हैं। बहुत सी सारी बात तो कह दिए, दोहराऊंगा ना मैं, लेकिन कुछ मुख्य बात मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने बताया क्या लोग प्रशासन बता दिया कि चुप्पे आ गए सब। देखिए नेम प्लेट पर्चा लगा हुआ है, 2 महीना 3 महीना से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, चुप्पा चुप्पी चल रहा है। हम यही चैनल के मैंने तो बहुत लोग से पूछे, बोले कि चुप्पा चुप्पी लोग आए थे, हम लोग के खबर नहीं है। जब डीएम से हो जाता खबर तो हम लोग के प्रोटेस्ट करते, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, बिहार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपका डीएम, पुरातत्व विभाग, सबको लेटर देकर रिसीविंग रखा हुआ है। लेकिन वो लोग जानते हैं भाजी क्या जमाना है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता सरकार रहता है कुछ भी कर ले। बात यही है। देखिए सम्राट अशोक एक हम लोग का ऐसा पूर्वज है, हम ही लोग का नहीं है, भारतीय का नहीं है, पूरे विश्व का है। सम्राट अशोक पूरे विश्व विजेता कहलाए हैं और महात्मा बोध विश्व गुरु कहलाए हैं, ये सब लोग जानता है। थोड़ी देर के बाद देखिए हमारा अपना हक हिस्सा सही जो हिस्सा है, आपको वहाँ कुम्हरार पार्क में उनका सारा चीज है, सब पूर्वकता ने बता दिया है। ये बात बताइए, कुम्हरार पार्क में आप हक मांगने के लिए आप चले गए कि नहीं, लेकिन वहाँ का क्या गंदगी था आप लोग देखे होंगे, क्या वो लवेरिया पार्क बन गया था, इस पर आवाज ना उठाए। मैडम उसी पर बात मैं कर रहा हूँ, उस पार्क खत्म मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे सम्राट अशोक का क्या विचार था, विश्व विजेता प्राप्त हुए, हर तरह से प्राप्त किए, लोगों को सही ढंग से जिंदगी जिए, इंसानियत से जिए, प्रतिष्ठा से जिए। जिसको इसको दुर्योग सबसे टॉप क्रश किसको कहते गंदा लगता है कि वहां पर क्या लड़का लड़कियों का खेल हो रहा है, ये सब कितनी गंदी बात है। यही उसका सरकार का नीति निर्धारण है क्या? हम ही लोग को बहु बेटी जहाँ उनका अस्तित्व है वहाँ पर आकर के गंदगी फैलाने कहाँ तक उचित है, बताइए। बहुत गलत बात है। देखिए वो गए, देखे इस तरीके से अनर्गल मोदी की कुछ होता है हरकत हो रही है। देखिए सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, जैसे वर्दी पर बताया, हर घर उसका बिना काम कहीं नहीं चल सकता है। नोट पर है, नोट पर भी देखिए क्या उसको बगलिंग किया जा रहा है। पहले पुराना नोट हम रखे हुए भी हैं, बीच में था उनका स्तंभ, अब कोना में कर दिया गया है। राजभवन वहाँ केंद्र में भी देखिए कि सब कहा जा नया नया जो बना है उसका भवन, उसमें भी हटा के सिंगल लगा दिया गया, उनको हटा करके। कितना ही उनके मर्यादा को कितना नीचे की ओर समाप्त की ओर लिया जा रहा है, ये कहना मुश्किल है। तो बताओ, सुन लीजिए बात जो कर रहे हैं, जैसे कि राम की बात कहते हैं, राम को कई देश में पूजा होता है, हम ही नहीं किसका विरोधी नहीं राम कृष्ण का, कई देश में कई जगह इंडिया में है, चल जाइए पन्ना धाम, कोई भी कृष्ण का पूजा होता है। लेकिन एक बुद्ध
तो एक ही है, बुद्ध हो, राम हो, एक नहीं है मैडम, कृष्ण हो, सबके जगह कहिए एक राम नहीं हो, है। सब- कैसे देखिए, गए में जाके देखिए, कई देश के लोग आता है यहाँ, कई देश के आएगा अयोध्या जी में। दूसरी बात, यहाँ हम लोग अपना सही जगह पर उनके हक हिस्सा के जहाँ अपना है उसी को अपना बरकरार हक कर रहे हैं। अपना हक के लिए मांगिए, मांग के हैं। अब किए वो अलग बात सही सुना बात जाए। है, लेकिन अब राम जी के बारे में किसी के टिप्पणी राम जी के बारे में जरूर नहीं करे तो हम करेंगे, हमारे- इसलिए करेंगे कि देखिए वहाँ मस्जिद है ना, मस्जिद को उसको मस्जिद को एनओसी मिला है, डिसीजन हुआ था, जबरन ने तोड़ा है, पहाड़ों में सरकार था तो तोड़वाया है, तोड़वा के राम मंदिर बनाया, गलत है। इसको हम लोग किसी चीज को तोड़ रहे हैं, उनको स्थापना करें, उसके बाद ये विरोध, कितना गंदी बात है सरकार का नीति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो हो वहां पर हम लोग, ये तो अभी छोटा सा नींव डाला गया है, एक बृहद पैमाना बहुत बड़ा मूर्ति लगाना होगा सरकार को, चाहे इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा, जैसे कर देते हम कर देंगे तो कर देंगे। यहाँ हम लोग मानने वाले नहीं है। आगे की ओर लेकर जाएंगे। आगे की ओर ले जाएंगे कि उनको स्थापना करना है, 2 महीना में हो, 6 महीना में, साल भर पर हो तो जल्दी रिजल्ट आएगा। इसके लिए यानी कि आपको चाहिए यानी कि कुशवाहा जी को लेकर के देखिए कि ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, है ना, कि चुनावी मुद्दा को लेकर के बाहर जो जाते हैं तब महीना ऐसे करते हैं तो कहीं हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, बाहर जाके सिर्फ बोलते हैं, इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं तो फिर भूल जाते हैं, खाली दिखावा। कितनी गंदी बात है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके टीके एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना समय दिया। हमारे भाइयों ने बहुत बड़ी बड़ी चर्चा किया, मैं विशेष ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात सत्य कहूँगा और सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जो भी घटना घटी है कुमरार पार्क में, वो सरासर प्रशासन की चक्रे में हुई और इसमें कहीं न कहीं दोहरी नीति जरूर अपनाई गई। जिस सरकार को चुन करके हम देश के गद्दी पर बैठते हैं और वो सरकार प्रजा के साथ, जनता के साथ गलत व्यवहार करती है, जबकि हमारे जितने साथी वहाँ मौजूद थे उन्होंने किसी प्रकार का कोई गलती वहाँ नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूँ, हम लोग के आने के पूर्व वहाँ 500 आदमी अंदर प्रवेश कर चुके थे, फिर बाद में जो भी आदमी अंदर जाने के लिए प्रवेश करना चाहे उन्हें क्यों रोक देंगे? इसका मतलब है इसमें कि प्रशासन की मिली भगत, कहीं न कहीं चाल जरूर है। आने वाले समय में आप खुद आप जान रहे होंगे, आने वाला समय आपका 24 में लोकसभा है, फिर अगले बार फिर आपका विधानसभा है। सरकार को सबक इसकी मिल जाएगी कि आपने जनता के साथ गलत किया है तो जनता भी आपके साथ जवाब देने के लिए तैयार है। बताइए कि अपने आप को, भाई जी अपने आप को कहते हैं कुशवाहा जी, कहते हैं ना, है कि हम पगड़ी बांध लिए कुशवाहा जी कहते हैं, इसीलिए उनको मतलब कुशवाहा के वोट लेने के लिए उनको डिप्टी सीएम का पद मिला, है ना, और फॉरवर्ड को करने के लिए उनका सिन्हा जी का, विजय सिन्हा जी का मिला कि नहीं, यहाँ भी जातियाता हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपना मतलब कि आप अपने पूर्वज के लिए अब मांग करना चाह रहे हैं, तो आप तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहिए कि हम लोग सबके हैं।